वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किस कंडीशन में या किस हालात में एक हिंदू वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रहने के लिए डिमांड कर सकती है और मेंटेनेंस भी लेने के लिए डिमांड कर सकती है। यानी अगर हिंदू वाइफ अलग रहने के लिए डिमांड करेगी अपने हस्बैंड से और जो उसका रहने सहने का अलग रहने सहने का खर्चा होगा, जो उसके खाने पीने का खर्चा होगा, तो वो भी उसके हस्बैंड ही पे करेंगे। तो किस कंडीशन में एक हिंदू वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रहने का डिमांड कर सकती है और मेंटेनेंस लेने का भी डिमांड कर सकती है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच अ हिंदू वाइफ इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस एंड सेपरेट रेसिडेंस। यानी किस हालात में एक हिंदू वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का डिमांड कर सकती है और अलग रहने का डिमांड कर सकती है। अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, a Hindu wife is entitled to claim maintenance and separate residence under the certain conditions। यानी कुछ हालात में एक हिंदू वाइफ सेक्शन 18 के जरिए, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 18 कहता है कि कुछ ऐसी हालात है जिसमें एक हिंदू वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रहने के लिए डिमांड कर सकती है और साथ ही साथ उससे मेंटेनेंस लेने के लिए भी डिमांड कर सकती है, दावा कर सकती है। तो पहला हालात क्या है, पहला कंडीशन क्या है? डिसर्टन बाय हस्बैंड। यानी हस्बैंड अगर छोड़ के चल जाता है अपने वाइफ को। इफ़ द हस्बैंड abandons the wife without reasonable cause, without her consent or against her will, the wife is entitled to separate residence and maintenance। यानी एक हस्बैंड अगर अपने वाइफ को बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी वजह के और बगैर उसकी वाइफ के मर्जी के उसको छोड़ के चल जाते हैं और कुछ साल के लिए छोड़ के चल गए, तो उस हालात में क्या होगा? कुछ साल मतलब 5 साल 6 साल बिना बताए, मतलब बिना कोई रीज़न के छोड़ के चल गए, तो उस हालात में क्या होगा? जो उसके वाइफ है, जो हिंदू वाइफ है, वो डिमांड कर सकती है, वो क्लेम कर सकती है, आप मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे अलग रहना है और मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए। ठीक है, पहले तो ये हुआ अगर हस्बैंड छोड़ के चल जाता है तो। दूसरा कंडीशन क्या है? क्रूअल्टी, यानी जुल्म करना, मारना पीटना। इफ़ द हस्बैंड सब्जेक्ट्स द वाइफ to physical or mental cruelty, she is entitled to live separate, claim maintenance। क्रुअल्टी में इंक्लूड, तो क्या बोल रहा है? अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ को फिजिकली यानी उसको मारता पीटता है या मेंटली टॉर्चर करता है, तो इस हालात में भी एक वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रहने का क्लेम कर सकती है, दावा कर सकती है और मेंटेनेंस लेने के लिए भी दावा कर सकती है। तो मतलब जुल्म जो उसके ऊपर किया जाएगा, ज़्यादती, वो किस किस्म का होगा? पहला होगा फिजिकल वायलेंस, यानी मारपीट, उसको मारा पीटा जाएगा। अपने वाइफ को अगर कोई मारता पीटता है तो वो क्लेम कर सकती है अलग रहने का। दूसरा मेंटल हेरेसमेंट, कि बार बार उसको दिमागी हालत पे चोट पहुंचाना, उसे मतलब डराना धमकाना। और लास्ट है इमोशनल एब्यूज़, या मतलब अपना वाइफ को गाली देना, उसको बेइज्जत करना। इस हालात में क्या होगा? एक हिंदू वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रहने का और मेंटेनेंस लेने का डिमांड कर सकती है। ये तो हुआ दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है लेप्रेसी, यानी कोढ़, यानी बीमारी। If the husband suffers from a virulent form of leprosy, the wife has the right to separate residence and maintenance। This provision aims to protect the health and well-being of the wife। यानी कहा जा रहा, अगर एक हस्बैंड बहुत ही खतरनाक बीमारी में झुलस गया हो, किसी खतरनाक बीमारी उसको हो गया हो जिसका ठीक होने का संभावना, ठीक होने की उम्मीद बहुत ही कम है, तो उस हालात में भी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से अलग रहने के लिए और मेंटेनेंस लेने के लिए डिमांड कर सकती है कि मैं इसके साथ रहूँगी तो मुझे भी ये बीमारी हो सकती है, मुझे भी तकलीफ़ हो सकती है, मुझे भी ऐसी मतलब मेरा भी तबीयत ख़राब हो सकता है। तो इस हालात में वो डिमांड करते हैं अलग रहने का। ये इसलिए किया गया ताकि वाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके हेल्थ को बचाया जा सके। यानी अगर कुछ ऐसा बीमारी हो गया, कैंसर या बहुत ऐसा बीमारी होता है जो जल्दी ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का डर होता है, उस हालात में भी एक हिंदू वाइफ अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती है अलग रहने के लिए। ठीक है, ये तो तीसरा हुआ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है? अनदर वाइफ और कॉन्क्यूबाइन, यानी कोई दूसरा वाइफ, तो हिंदू में तो दूसरा वाइफ रख नहीं सकते हैं, और दूसरा वाइफ रखता है तो उस कंडीशन में भी क्या ये क्लेम कर सकती है हिंदू वाइफ की, मैं इसको साथ नहीं रहने, दूसरा वाइफ रख रहे और मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए। या कॉन्क्यूबाइन, यानी कोई ऐसी औरत या कोई ऐसे को लेके आ जाना कि जो शादी नहीं किया हो हस्बैंड, लेकिन उसको घर में रखा हो, तो उससे भी क्या होता है? वाइफ जो है अपना क्लेम कर सकती है। क्या बोल रहे? इफ़ द हस्बैंड हैज़ अनदर वाइफ लिविंग कीप्स on a concubine in the same house or the habitually resides with the elsewhere, the wife is entitled to live separately and claim maintenance। क्या बोल रहा? अगर एक हस्बैंड एक दूसरा वाइफ रखता है
या एक कंक्यूबाइन रखते हैं, कोई ऐसी औरत मतलब जिससे उसका शादी का रिश्ता नहीं है लेकिन वो घर में रख रहा है, तो इस अगर सेम घर में रख रहा है और उसके साथ रह रहा है, तो इस हालत में भी जो हिंदू वाइफ है वो क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से अलग रहने के लिए और मेंटेनेंस लेने के लिए। तो ये फोर्थ कंडीशन हुआ। फिफ्थ कंडीशन है कि कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, मतलब अगर हस्बैंड किसी दूसरे मज़हब में चल जाता है, कोई दूसरा मज़हब को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस हालात में भी जो हिंदू वाइफ है वो क्लेम कर सकती है क्योंकि ये दूसरे मज़हब में चल गई, इसीलिए अब हमको इसके साथ नहीं रहना है, हमको अलग रहना है और हमको मेंटेनेंस भी चाहिए, मेरा खर्चा भी चाहिए। तो क्या है, इफ़ द हस्बैंड हैज़ case to be a Hindu by converting to another religion, the wife can claim the maintenance while the living separately. Conversion is considered the breach of the marital bond under the Hindu law. इसमें बताया गया कि अगर हस्बैंड हिंदू मज़हब को छोड़ के किसी भी मज़हब में चल जाता है, किसी मज़हब में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस हालात में भी एक वाइफ क्या है, क्लेम कर सकती है अलग रहने के लिए और मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि कन्वर्जन जो है वो हिंदू जो रीति रिवाज है, रस्म रिवाज है, इसको तोड़ता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, एक वाइफ जो है क्लेम कर सकती है अलग रहने के लिए और मेंटेनेंस लेने के लिए। इसके बाद एक की एस्पेक्ट्स, यानी राइट टू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कब ले, कौन से सेक्शन के जरिए, सेक्शन 18 तो है, लेकिन सेक्शन 18 क्लोज 1, हिंदू वाइफ इज इंटाइटल्ड टू बी मेंटेन बाय द हर हस्बैंड एंड थ्रू हर लाइफ टाइम। तो क्या है, अगर हिंदू वाइफ जो है मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 18 मतलब हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस 1956 के जरिया, उसमें जो सेक्शन 18 क्लोज 1, इसके जरिए वो क्या है, मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है कोर्ट में कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। मतलब बहुत सारे जो अभी हम लोग कंडीशन पर है उसमें, और अलग रहने के लिए सेक्शन 18 ही है लेकिन क्लोज 2 में बताया गया सेपरेशन के लिए, अलग रहने के लिए। सेक्शन 18 क्लोज 2 स्पेसिफिक द ग्राउंड्स अंडर विच अ वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस वाइल द लिविंग सेपरेटली, यानी सेक्शन 18 क्लोज 2 कहता है कि अलग जो ग्राउंड्स अभी हम लोग पढ़े उस कंडीशन सब में एक वाइफ अलग रहने के लिए क्लेम कर सकती है। तो ये तो इतने सारे कंडीशन हुआ, कुछ इसके अलावा भी कुछ अदर जस्टिफिएबल रीज़न होता है। ऐसे अभी हम लोग थोड़ा सा ये पढ़े, क्या है बताया जा रहा है इसमें, इफ़ द वाइफ has any other reasonable ground to live separately, she can claim the maintenance code interpret justification reason on the case of the basis for instance। अब कुछ अलग अलग केसेस में भी वाइफ जो है अलग रहने के लिए क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। अब क्या है वो अलग केस, तो कोर्ट बहुत सारे केसेस में अपने बताया है, जैसे डेनियल ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस, यानी शादीशुदा जो जिम्मेदारी है हस्बैंड का, अगर वो अपने वाइफ के साथ नहीं निभाते हैं तो वाइफ क्या है, क्लेम कर सकती है अलग रहने के लिए, यानी उसको इज्जत देना, उसको खाना पीना अच्छे से देना, उसको अच्छे से रखना, प्रोटेक्ट रखना, महफूज रखना, ये तो क्या है उसकी जिम्मेदारी है। अगर ये भी जिम्मेदारी से वो, या उसको कपड़ा उपड़ा सही से नहीं दे पा रहे, खाना उना अच्छा से नहीं दे पा रहे, तो उसकी तो जिम्मेदारी है हस्बैंड का। अगर वो भी सही से नहीं कर पा रहे, मतलब शादी वाली जो जिम्मेदारी वो नहीं निभा पा रहे, तो क्या होगा, वो डिमांड कर सकते हैं अलग रहने के लिए। उसके बाद क्या, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द वाइफ, यानी वाइफ के ऊपर शक करना, यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, नॉर्मल ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिए एकदम, नहीं तुमको कहीं नहीं जाना, 4 दीवारी में बंद कर दिया गया, तो इस हालात में भी वाइफ क्या है, क्लेम कर सकती है अलग रहने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए 1 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग क्या क्या आज पढ़े। तो क्या पढ़े कि किस कंडीशन में एक वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रहने के लिए मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है। तो सेक्शन 18 कहता है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस सेक्टर। पहला क्या है, डिजर्शन बाय हस्बैंड। अगर हस्बैंड अपने वाइफ को बगैर रीज़न के, बगैर वजह के, बगैर उसकी मर्जी के छोड़ के चल जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाइफ क्लेम कर सकती है कि मुझे अलग रहना है अपने हस्बैंड से और मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए। तो उसके बाद एक क्रूएल्टी, यानी अपने वाइफ के साथ मारपीट करना, हैरेस्ट करना, गाली उली देना, मतलब मारना या मेंटली टॉर्चर करना, इस तरह से अगर हस्बैंड अपने वाइफ के साथ करता है तो इस कंडीशन में वाइफ क्या है, अलग रहने के लिए क्लेम कर सकती है और मेंटेनेंस के लिए भी क्लेम कर सकती है। उसके बाद है लेप्रेसी। अगर हस्बैंड को कुछ ऐसा बीमारी हो गया, कोढ़ का या कैंसर, कुछ ऐसा बीमारी जो ठीक होने का उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में भी वाइफ बोलेगी कि मुझे भी ऐसा बीमारी हो सकता है, इसीलिए वो अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट रखने के लिए, महफूज रखने के लिए क्या होगा, क्लेम कर सकती है कि मुझे अलग रहना है, मेंटेनेंस चाहिए। अब बहुत कोई बोलेगा ये बीमार है तो कैसे मेंटेनेंस देगा, तो जो हस्बैंड का जो प्रॉपर्टी होगा उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद है अनदर वाइफ। अगर क्या है, हस्बैंड अगर दूसरा वाइफ या कोई ऐसी औरत को रखता है जिससे शादी नहीं किया लेकिन सेम घर में रख रहा है जिसमें वाइफ है, तो इस हालत में भी वाइफ क्या है, क्लेम कर सकती है तो मुझे अलग रहना है और मेंटेनेंस भी चाहिए। उसके बाद या तो कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, यानी अगर उसके हस्बैंड क्या है,
हिंदू मज़हब छोड़ के किसी भी मज़हब में चल जाते हैं तो क्या होगा, हिंदू रीति रिवाज तो वो उसके तरफ से ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, ये हिंदू मज़हब जो है अलाउड नहीं करता है किसी और मज़हब में जाना। तो इसलिए ये वाइफ जो है हिंदू, वो तो वाइफ तो हिंदू ही रहेगी, हस्बैंड चेंज किया तो वाइफ क्या है, क्लेम कर सकते हैं कि मुझे अलग रहना है और मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए। उसके बाद मेंटेनेंस सेक्शन तो 18 में है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, लेकिन सेक्शन 18 क्लोज 1 कहता है कि हिंदू वाइफ दावा कर सकती है अलग रहने मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और अलग रहने के लिए सेक्शन 18 क्लोज 2 इसमें दावा कर सकती है मुझे अलग रहना। अब बहुत सारे अदर जस्टिफिएबल रीज़न भी है कि कोर्ट ने अलग अलग केसेस में दिया है, जिसमें कहा है कि शादीशुदा जो जिम्मेदारी उसको हस्बैंड को निभाना होगा, यानी उसका देख रेख करना, उसको महफूज रखना, उसके सही टाइम पे खाना देना, कपड़ा अच्छा अच्छा पहनाना और उसकी इज्जत को बरकरार रखना, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट करना, ये सब है। तो ये तो उसकी जिम्मेदारी होती है हस्बैंड की। दूसरा क्या है, बिगर वजह के रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगाना कि यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, शक करना, एक घर 4 दीवारें बंद कर देना। तो इस हालात में भी एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड से कर सकती है, मतलब कि अलग रहने के लिए डिमांड कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।